बैक आ न्यू ब्लॉग मिस्टर एंड मिसेस वशिष्ठ में। तो आज एक मेन मुद्दे पर हम बात करेंगे, टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक मेरी लाइफ को लेकर है, मेरी प्रेगनेंसी को लेकर है। और इसी टॉपिक पे मम्मी भी बातें शेयर करेगी, कुछ जो मेरे साथ हुआ था और कितनी रिस्की मेरी प्रेगनेंसी रही है। शुरुआत अगर वैसे हालांकि अगर सबकी बात करें, आजकल बच्चे तो ऐसे होने मतलब मुश्किल हो गए हैं। अगर होते हैं तो स्टार्टिंग से मेडिसिन लेनी पड़ती है फीमेल्स को, प्रेग्नेंट लेडी को। बच्चे हो रहे हैं तो बहुत रिस्की से हो रहे हैं, या भी ये भी कह सकते हैं कि खरीदने पड़ रहे हैं बच्चे। वो इसलिए क्योंकि मतलब जब से मतलब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है महिला, उसको कितनी सिचुएशन से उस दौर में गुजरना पड़ता है, वो खुद ही एक, या तो फीमेल ही मतलब गर्भवती महिला ही फील कर सकती है, या उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो फील कर सकते हैं कि कितनी दिक्कतें होती। किसी की तो नॉर्मल पता ही नहीं चलता, पूरे 9 महीने किस तरीके से निकल जाते हैं। लेकिन कई के तो ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में ही इतनी दिक्कतें होती है। अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट और सेकेंड मंथ मेरा एकदम नॉर्मल था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन थर्ड मंथ स्टार्ट होते के साथ ही मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। और 3 मंथ में, हाँ 3 मंथ में बोला है, 3 मंथ में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर सब डर गए थे क्योंकि ऑलरेडी हमारे घर में 2 इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि थर्ड मंथ में मेरी भाभी हैं जो मेरी जेठानी है, उनके 3 मंथ का बेबी वो ख़राब हो चुका था, और एक 6 मंथ का भी वो ख़राब हो चुका था क्योंकि उसके ब्रेन नहीं बन रहा था, जिस रीज़न से बच्चा प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाया। तो फिर इसी रीज़न से मेरे को लेकर सब घबरा गए थे कि अब क्या होगा क्या होगा। कहते हैं ना कि पुराने ज़माने की थिंकिंग अभी भी माइंड में ये रहती है कि पता नहीं आजकल बच्चे कैसे हो रहे हैं, क्या हो गया है, क्यों दिक्कतें हो रही है। और ये भी कहते हैं कि जैसे मेरी मदर इन लॉ है, जैसे मेरी जो मतलब ताई जी है, या मतलब हमारी जो आंटी हैं, मम्मी हैं, मासी वगैरह, मतलब जो भी है वो सब कहते हैं कि हमारी तो नॉर्मल हो गई थी, हमारी तो नॉर्मल हो गई थी। लेकिन उनका खान पान भी बहुत सही था उस टाइम में। आजकल ऐसी जनरेशन हो गई है, उनका खान पान ही बहुत डिफरेंट हो गया है, स्पाइसी खाना, जंक फूड वगैरह वगैरह। तो जब भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत खाना एकदम कौन सा रहना होना चाहिए मम्मी प्रेगनेंसी में? खाना सादा खाना, हेल्थफुल, देसी खाना, देसी खाना, दही, छाछ और घी और फ्रूट वगैरह ये लेना चाहिए। लेकिन नहीं, आजकल तो चाउमीन, बर्गर, गोलगप्पे। हाँ ये है कि मैंने चाउमीन, बर्गर ये बहुत रेयर खाए हैं मैंने, लेकिन गोलगप्पे मैंने बहुत खाए हैं। गोलगप्पे की कह सकते हैं कि गोलगप्पे मैंने बहुत खाए हैं। और बिफोर मैरिज तो बस पूछो मत, मेरा खाना बहुत ख़राब तरीके से रहा था। जंक फूड, गोलगप्पा खाया उतना लेकिन कोई फायदा वाली बात नहीं, मतलब जंक फूड स्पाइसी की बात कर रहे हैं। तो खाना मैंने हर तरीके खाया था, लेकिन मैंने ज़्यादातर स्पाइसी वगैरह गोलगप्पे ज़्यादा खाए थे। तीखा रोटी नहीं खाई गई थी क्योंकि वो इसलिए क्योंकि स्मेल आती थी मुझे रोटियों में, और मैं रोती रहती थी कि सब मेरे सामने बैठे बैठे खाते रहते थे और मैं नहीं खा पाती थी। और मम्मी फिर मुझे कुरकुरी रोटी देकर, मतलब उसको एकदम क्रिस्पी बना के उसके अंदर नमक मिर्च डाल के, घी डाल के वो मुझे देती थी मम्मी। और फिर वो भी मैं बहुत मुश्किल से खाती थी कि हाँ बच्चे के लिए वो खाना पड़ता था, अदरवाइज़ मैं खाना नहीं खा पाती थी। और जब मेरे को क्रेविंग इतनी ख़तरनाक आती थी, वो 5 मिनट कभी वो, या तो वो मॉर्निंग में आ जाएगी या आफ्टरनून में, या मतलब या इवनिंग में, कभी भी किसी टाइम में अगर वो एक क्रेविंग होती है मेरे माइंड, मतलब मुझे उस टाइम, बस उस टाइम मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। जब भी मैं ज़्यादातर मैं नमकीन अपने पास रखती थी, नमकीन ज़रूर खाती थी कि मुझे बस थोड़ा बहुत इतना सा मिल जाए, बस वो मुझे चाहिए। पता नहीं क्या होता था क्या नहीं, बस उस टाइम बहुत ख़तरनाक वाली क्रेविंग आती थी। लेकिन मुझे, हाँ अगर मैं खुद की अपनी प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ, ब्लीडिंग की बात कर रही हूँ, थर्ड मंथ में ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। उसके बाद बस मेडिसिन इतने बस स्टार्ट हुए थे। सिरिंज मुझे लगी थी कंटिन्यू वीकली में
या डे बाय डे, मतलब ऐसे कंटिन्यू, कभी डे बाय डे, कभी वीकली, ऐसे सिरिंज मुझे लगती रहती थी। और मैं इतनी मतलब माइंड से, मतलब ये सोच लो कि मतलब एक मेंटली टॉर्चर कह सकते हैं मेडिसिन को लेकर, कि भाई एक मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ, बस ये लेना है, लेनी है मेडिसिन। और मैं बस मुंह बना बना के लेती थी। फिर उसके बाद मुझे हर तरीके के परहेज़ दे दिए थे। ऊपर नहीं जाना, छत पे नहीं चढ़ना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, और उकड़ू नहीं बैठना है, और ज़्यादा झुकाव नहीं करना है, मतलब झुकाव डाउन नहीं होना है ज़्यादा। इस तरीके से मुझे परहेज़ दे दिए थे, लेकिन मम्मी ने काफ़ी मेरे परहेज़ भी निभाए थे। और उसके बाद फिर मुझे ना मेडिसिन देने के बाद वो मेरी ओल नाल, तो जो डॉक्टर ने रीज़न जो बताया था, रीज़न ये बताया था ओल नाल बहुत वीक हो चुकी है। और एक्चुअली ना गुड़िया वो जग गई थी, तो फिर पहले मैं गई थी, तो फिर मुझे भी वीडियो बनानी ज़रूरी थी। तो बीच बीच में उठ रही थी, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप चले जाओ, उसको थोड़ा सुला दो। वैसे सो गई है, लेकिन बीच बीच में वो उठ रही है। तो उसी बीच फिर मुझे मेडिसिन भी बहुत शुरू हो चुकी थी। मैं बहुत घबरा गई थी, रोती रहती थी, क्योंकि डॉक्टर ने इस तरीके से बोल दिया था कि भाई थोड़ा ध्यान रखो अपना। तो ध्यान, इसका मतलब माइंड में कुछ अलग ही सोच आती है। तो फिर 6 मंथ हुआ मुझे, क्योंकि ओल नाल मेरी जब नीचे थी ना, बहुत वीक हो गई थी, ओल नाल नीचे थी, वो डिग गई थी, ब्लीडिंग जब शुरू हो गई थी, तो जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस वगैरह दे दिए थे। उसके बाद जब 6 मंथ में, जब उसके डॉक्टर थी एक जो हमारे पास में है निजी हॉस्पिटल में, तो वो डॉक्टर मुझे कहती थी कि उन्होंने लास्ट टाइम मुझे बोल दिया था कि हम इसको आगे नहीं हम मतलब कर सकते, शायद प्री मैच्योर भी बेबी हो सकती है, मतलब हो सकता है बेबी। एक बार फिर से गुड़िया उठ गई थी, मम्मी के कंट्रोल से बाहर हो रही थी, तो फिर फ़िलहाल फीड करा के आई हूँ। मना कर दिया था डॉक्टर ने कि भी हम आगे नहीं देख सकते हैं, और गुड़गांव या दिल्ली जाके देखो, वहाँ पे शायद हो सकता है कुछ। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी नहीं है, अदरवाइज अगर मतलब प्री मैच्योर बेबी होता है तो। लेकिन फिर उसके बाद हमने सोचा कि एक बार रेवाड़ी के जो कलावती हॉस्पिटल है, बहुत फेमस है, एक बार उसमें ट्राई करें, क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, उनके भी प्री मैच्योर बेबी हुए थे, और वो अब ठीक है, एक 10 साल का है और एक 12-13 साल की लड़की है। तो फिर हमने वहाँ पर जाके देखा, बताया बाकायदा डॉक्टर है, उससे डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि हाँ शायद भाई कि ये प्री मैच्योर बेबी हो सकता है। हालांकि हम अभी ओल नाल को कवर करने के लिए इसको मतलब आगे पुश कर सकते हैं दवाई के बेस पे, और दवाई के बेस पर कब तक हो ये हम अभी नहीं बता सकते हैं, ताकि हम ट्राई बहुत करेंगे। तो डॉक्टर ने, क्योंकि डॉक्टर ने दवाई दी, वो काफ़ी मतलब हद से ज़्यादा उसको मतलब पुश किया और नाल को कवर करने के लिए, उसको मतलब नाभि से कनेक्ट करने के लिए, उसको बच्चे से कनेक्ट करने के लिए बहुत मतलब मेहनत की है, मेहनत ही कह सकते हैं। क्योंकि और लगातार हमारा जो अल्ट्रासाउंड, पहले तो कम से कम 15 से 20 हमारे अल्ट्रासाउंड का सावित्री के हुए थे, सावित्री हॉस्पिटल, और फिर उसके बाद इतने ही कलावती में हुए थे। लेकिन वो बस वो दौर मैं याद नहीं करना चाहती, बहुत तकलीफ़ देने वाला था वो दौर। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 8 मंथ में सडनली ब्लीडिंग हो गई, और कहते हैं कि 8th मंथ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बस मेरी एक भूल हो गई, 7th मंथ में सोचा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तो उससे थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। सब ने बोला था मेरी फैमिली ने कि बहुत ध्यान रखोगी, लेकिन यहाँ पर भी मेरे को बोला गया था कि बट 7th मंथ में कि एक मेंटली रहता है ना कि भाई शायद हमारा नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। यहाँ पर भी मेरे को ससुराल में कहते थे अब सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर दे। 1-2 बार मैंने छुप के पोछा लगाया था, लेकिन यही गांव की एक लेडी ने मुझे मना कर दिया, मम्मी को मना कर दिया कि अगर ये दिक्कत है तो बैठ के पोछा मत लगाओ। बैठ के नहीं लगाया एक बार। फिर मैंने, मेरे साथ क्या हुआ, बस मैं प्रेस कर रही थी अपने हस्बैंड के कपड़े, बस वो ज़्यादा मैं खुश हो गई, और बस उसी वक्त मुझे ब्लीडिंग फ्लो में हो गई। बस वो देख के मैं घबरा गई, रोने लगी थी बहुत बुरी तरह।
फिर मम्मी भी घबरा गई थी। फिर हस्बैंड को फ़ोन किया, वो गुड़गांव से रेवाड़ी दिल्ली अप डाउन करते हैं, डेली अप डाउन करते हैं, वो भी घबरा गए थे। तो उन्होंने कहा था चलो कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। तो हॉस्पिटल कलावती ने मुझे एडमिट कर लिया। 5 डेज़ तो कंटिन्यू मुझे बोला गया कि हम अभी ब्लीडिंग को मतलब सही कर रहे हैं भाई, हम कोशिश कर रहे हैं कि 9 मंथ कंप्लीट हो जाए, यानी कि 8 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो 9 के दूसरे दिन शुरू हो जाए, हम तभी डिलीवरी कर देंगे। लेकिन बस किस्मत वाली बात थी, मेरे कैनुला चढ़ता था डेली, एक दिन में 2 सिरिंज लगती थी, इतनी मोटी मोटी, जो उसके अंदर कुछ डोज वगैरह होगी वो मुझे कैनुला के थ्रू दी जाती थी। मुझे सिरिंज लगती थी, मेडिसिन, मतलब घबरा गई थी हद से ज़्यादा। बहुत ख़राब वाली दौर कह सकते हो, ख़राब वाली प्रेगनेंसी कह सकते हो। फिर उसके बाद 5 डेज़ में डॉक्टर ने कहा था कि हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड के बाद बताएंगे क्या सिचुएशन है। अगर सिचुएशन थोड़ी ख़राब लगी तो हमें तभी की तभी मतलब सीजेरियन करना पड़ेगा। तो सीजेरियन ही हो सकता था मेरे में, मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती थी। तो फिर बस वो 5 मिनट ऐसे थे कि अल्ट्रासाउंड हुआ, 5 मिनट्स में हस्बैंड को बताया कि माँ बच्चे को दोनों को ख़तरा है, बच्चे के पास पानी पहुँचना बंद हो गया है और हमें सीजेरियन फटाफट करना पड़ेगा। हस्बैंड से सिग्नेचर कराया कि हम किसी एक को बचा सकते हैं, चाहे माँ बच जाए या बेबी बच जाए। तो उन्होंने कहा था कि माँ को बचा लो। तो भगवान की एक कहते हैं ना कि मैं पूजा पाठ बहुत करती थी, शायद ये मेरी एक लक समझ दो कि मेरे साथ साथ मेरी गुड़िया भी मेरे पास आ गई। लेकिन हाँ, गुड़िया होने के बाद क्योंकि प्री मैच्योर थी, बहुत वीक थी, खून नहीं पहुँच रहा था स्टार्टिंग से, तो फिर उसको एडमिट कर लिया है नाइसीयू में। पता नहीं वो कितने दिन रहती, कितने दिन नहीं, क्योंकि मतलब बेड का चार्ज भी 1 डे 14,000 लगता था, 14,000। दैन उसके फिर बूस्टर लगते थे, 2-3 बूस्टर लग चुके, एक बूस्टर 20,000 का। एक कह सकते हैं एक मिडिल फैमिली के लिए बहुत हार्ड वाला डे रह सकता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जॉब की हुए 4 ईयर्स हो गए थे। लेकिन वही क्योंकि शादी भी हुई है, काफ़ी तमाम खर्चे भी हुए हैं, तो फिर वो अफोर्ड नहीं कर पाए थे, एकदम हार भी गए थे। लेकिन एक कहते हैं ना कि फैमिली मेम्बर्स ने बहुत सपोर्ट किया, फिज़िकली भी और मेंटली भी। तो फाइनेंशियली भी उन्होंने बहुत मेहनत किया, मतलब हेल्प की। तो हस्बैंड को अकेला नहीं छोड़ा, और बस मैं अपनी गुड़िया को मतलब मेरी डिलीवरी होने के बाद, जैसे मेरी 11 फ़रवरी को डिलीवरी हुई थी, दैन 13 फ़रवरी को मैं घर पर आ गई थी अपने ससुराल में। रो के मेरे बुरा हाल था, मैं रो रही थी, मेरी गुड़िया मेरे पास नहीं है, कब आएगी मेरे पास, कब आएगी। मैं बहुत मतलब बेचैन थी उसको देखने के लिए। हस्बैंड को डेली कहती थी, हस्बैंड भी यहाँ नहीं थे, हस्बैंड भी हॉस्पिटल में रहते थे, गुड़िया की देख रेख करते थे ऐसे। और बस बहुत, और ठीक याद करके मुझे मायूस बहुत हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बस उस टाइम नहीं रहा था, मुझे अपनी गुड़िया चाहिए जैसी भी। लेकिन फिर वही मेरी जो मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, वो कहते थे कुछ नहीं, डॉक्टर बकवास करते हैं, हम तो अपनी गुड़िया को ले आएंगे। तो बस दिल पे हाथ रख के, मतलब पत्थर रख के मम्मी गुड़िया को ले आई। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा डर भी रहे थे कि गुड़िया को कभी कुछ हो ना जाए। बस मैंने भोले बाबा का नाम लिया, और मेरी गुड़िया टचवुड ठीक है, उसको उम्र लग जाए। आज मैं आपको दिखाती रहती हूँ ब्लॉग के थ्रू मेरी गुड़िया कैसी है। तो ये थी मेरी जर्नी प्रेगनेंसी की। मेरी गुड़िया इतनी, मतलब इसके जो हाथ थे ना, जैसे ये मेरे फिंगर है, इसके इतने हाथ थे, इतने पैर थे उसके, ये जो बहुत ज़्यादा, बस टिपिकल बहुत ज़्यादा थी मेरी लाइफ उस टाइम। बहुत, मैं बार में आपको बता रही हूँ। बस ये है कि बस प्रार्थना करो ऐसे किसी के साथ दिक्कत ना हो, क्योंकि खाना भी हम प्रॉपर खाते हैं, खून भी मेरे अंदर कम नहीं था, 12.7 मेरे अंदर ब्लड था, लेकिन बेबी के पास प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा था, जिस वजह से ये दिक्कत हुई। और बस मैं यही उन लोगों के लिए ये मैसेज, ये मैं ब्लॉग मैंने इसलिए बनाया है, ये उन लोगों के लिए मैं मैसेज देना चाह रही हूँ इस ब्लॉग के थ्रू,
कि जो मतलब जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत टचवुड किसी के साथ ना हो। और इस दौर में जो प्रिकॉशंस डॉक्टर देते हैं वो प्रिकॉशंस आप हार्डली रखो। हार्डली यानी कि अगर कहते हैं कि सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना, तो सोच लीजिए कि सीढ़ियों पे बिल्कुल चढ़ना ही नहीं है। चाहे 7th मंथ हो या 8th मंथ हो, किसी मंथ में नहीं चढ़ना, चाहे उस टाइम में डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन। अगर बस अपने बच्चे को बचा कर रखो, शरीर कट जाएगा डजंट मैटर, लेकिन बच्चे को केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे भी बहुत मुश्किल से हो रहे हैं, ये शायद आपको पता ही होगा। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, और किस किस के साथ ऐसी सिचुएशन हुई होगी, क्योंकि मैं वीडियोस भी बहुत देखती हूँ, कई की ऐसी वीडियोस भी सामने आती है, और कई वीडियो भी देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। तो मैं अपनी गुड़िया को बहुत टेक केयर करती हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत कह सकते हैं कि पॉजेसिव हूँ अपनी बच्ची के लिए। तो आप बताइएगा ये किस किस के साथ हुआ है, और आगे जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके साथ ये सिचुएशन है, तो फिर अपना टेक केयर कीजिए, और इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। और